गौतम बुद्ध नगर के कुलेसरा, लखनौली, सुतियाना सहित 13 कॉलोनी में पिछले कई सालों से बिजली नहीं है, जिस बिजली के लिए कई बार संघर्ष होता रहा। इसी संघर्ष के दरमियान एकता संघर्ष समिति थी। एकता संघर्ष समिति के अध्यक्ष उत्तम प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं। आज उन्हीं से हम सुनते हैं। उत्तम जी, कैसे ये बिजली की समस्या आपके यहाँ उत्पन्न हुई, किस तरह की कॉलोनी है? उत्तम जी, बिजली की समस्या कब से चल रही है? ये 2017 के बाद वहाँ पे कनेक्शन बंद हो गया। 2017 तक वहाँ कनेक्शन। जो प्रशासन से आपकी पिछली कई बार बात हुई, आपने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सीएम को, सबको आपने ज्ञापन दिया, क्या बोला गया उसमें? वहाँ से हर एक बार जो लेटर, जब हमने राष्ट्रपति को लेटर दिया था तो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को लेटर फॉरवर्ड किया गया, जिसकी डायरी संख्या हमने ऑलरेडी अभी डीएम साहब के यहाँ पे ज्ञापन दिया, उसमें लगाया है। उस ज्ञापन में हमने वो डायरी संख्या दिया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से आज महीना होने जा रहा है, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारी समस्या उन तक पहुंचाई ही नहीं जा रही, क्योंकि वो हमें नहीं लगता कि इतने निर्दयी है, मतलब वो है कि हम जैसे को नहीं सोचेंगे। एक वो योगी है, एक वो संत इंसान है, वो जानते हैं कि गरीब आदमी को बिजली पानी की कितनी सुविधा चाहिए, वो नहीं रोकेंगे हमारी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी समस्या उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। आप तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर से अभी चल के आए हैं और हम देख रहे हैं कि आप सब नंगे पैर हैं। जी, तो नंगे पैर का कारण क्या था? क्यों आपको नंगे पैर होना पड़ा? ये हमने सिर्फ आज डीएम कार्यालय में ये दिखाया है कि कुलेसरा काली मंदिर से मैं नंगे पांव चला हूँ और मैं ये तैयारी कर रहा हूँ लखनऊ की। अगर 45 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये क्लियर बात हो गई है और पूरी कॉलोनी रेडी है कि मानव चयन के तहत करीबन हम 10 से 15 आदमी लखनऊ के लिए नंगे पांव मार्च करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। पिछले दिनों आपने कुलेसरा में मानव चैन भी बनाया था, काफी संख्या में पब्लिक एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे थे, उसमें क्या हुआ? वो हमने मानव चयन एक मतलब ट्रायल किया था। ट्रायल में लमसम 300 प्लस पब्लिक थी और वो मानव चयन अगर हम रोड पे बनाते तो 1 किलोमीटर के आसपास जाती, तो इस हिसाब से 80,000 से ज्यादा जनसंख्या रहती है उस कॉलोनी में। तो आने वाले टाइम में 45वें दिन, आज के 45वें दिन, आज डेट आप याद कर लीजिएगा, इससे 45वें दिन जो मानव चयन बनेगा वो 80,000 पब्लिक का, वो कहाँ तक जाएगा वो आप सोच। ये बिजली की समस्या सिर्फ आपके कॉलोनी में है या और भी कोई कॉलोनी है? और कौन कौन कॉलोनी है? बिजली की समस्या श्री राम कॉलोनी से लेके श्याम विहार कॉलोनी तक है। श्याम विहार कॉलोनी, पीर कॉलोनी, राम जानकी कॉलोनी, आप चक्रेश धाम कॉलोनी, मयूर कुंज कॉलोनी, माधवी कॉलोनी, पीर बाबा कॉलोनी, परशुराम कॉलोनी, ये 13 कॉलोनी है टोटल। इन 13 कॉलोनी में ये समस्या बरकरार रही और हर एक बार एनपीसीएल के पास मैं पर्सनली जाता हूँ, मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ सर जो लाइट टूटा है, जो तार खराब हो गया, जर्जर हालत में, आपको मैं दिखाऊंगा, तो एक पोल से दूसरे पोल तक 20 ज्वाइंट एनपीसीएल ने कर रखे, 20 ज्वाइंट है। मैंने बार बार आग्रह किया, ये अगर आप ज्वाइंट हटाते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर पर लोड कम जाएगा। ये दिखाते हैं कि वहाँ की पब्लिक ने ट्रांसफार्मर पर लोड चाहता जा, जब आपके 1000 ज्वाइंट वहाँ बने हुए हैं तो वो भी तो लोड ले रहे हैं। पिछले साल भर पहले, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसी प्रांगण में तकरीबन 1000 से ऊपर पब्लिक था। बिल्कुल। उस समय क्या हुआ? उस समय हमें यहाँ से आदेश दिया गया कि आप एनजीटी कोर्ट जाइए, आपका मैटर वहाँ है। जब हम एनजीटी कोर्ट गए तो वहाँ तो दूसरा ही मैटर चल रहा है, वहाँ तो हम पे रोक ही नहीं है। वहाँ तो मैटर चल रहा है कि जो समरसेबल लगे हुए हैं, जो लोग किसान जो हैं या जो गांव है 52 गांव, उसके अंदर जो पानी का नीचे से स्रोत खत्म किया जा रहा है, उसके लिए मुकदमा किया गया है, ना कि हमारी बिजली की। नहीं, जैसा कि पिछले आपने एक बार बताया था, कोर्ट में केस चल रही थी जिसमें एनजीटी को फटकार लगाई गई, उस फटकार का कारण क्या था और फटकार में क्या कहा गया? एनजीटी को फटकार नहीं लगाई गई थी, एनपीसीएल को फटकार, एनपीसीएल को फटकार वहां से लगाई गई थी कि संविधान 21 अगर कहता है कि आप कनेक्शन दो तो आप दो। अब क्या है कि ये संविधान की भी बात नहीं मानते हैं। जो हमारे देश का संविधान है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। जहां तक हमें
ज्ञान है इस चीज का, एक सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, मगर क्या संविधान को भी नीचे एनपीसीएल ने रख दिया। कंज्यूमर फॉर्म एक्ट भी बोलता है कि अगर मैं कोई सामान पैसा दे के खरीद रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। अब कल को अगर हो सकता है कोई ऐसा आदेश ना हो जाए, अब तो मन में ये डरने लगने लगा है कि अगर कोई आदमी मर गया तो भैया डूब क्षेत्र वालों को कफन नहीं दिया जाएगा, कहीं ये ना आदेश आ जाए। अब मन में ये डर सताने लगा है। आज बिजली बंद कर दी गई है, पानी नहीं है हमारे पास में, हम जाए तो जाए कहाँ? कल को कफन भी रुकवा देंगे ये लोग। भैया डूब क्षेत्र है, इसको कफन भी मत देना। और रजिस्ट्री, एक चीज आप बताइए, क्या वो रजिस्ट्री, मैं बोलता हूँ कि वही रजिस्ट्रार को आप मेरे सामने खड़ा करें सरकार, और मैं उनसे पूछूं कि आपकी नौकरी फर्जी है या ओरिजिनल? हमारी रजिस्ट्री फर्जी बोली जाती है। जो हमारा पैसा है क्या वो सरकार के अकाउंट में गया है या हमने किसी फर्जी आदमी के अकाउंट जेब में डाल दिया? आखिर तो वो पैसा जब हमने कोर्ट से जो हमारा पेपर स्टैम्प ड्यूटी जो बनता है वो हमने खरीदा है, तो वो पैसा तो सरकार के यहाँ गया है, हमारा टैक्स गया है। नहीं, रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज भी शायद हो चुकी है आप लोगों की। गुलेसरा के अंदर में लमसम 70% जमीनों पे दाखिल खारिज। जब दाखिल खारिज हो गई फिर यह झंझट क्यों हो रहा है? ये झंझट अब पता ही नहीं चल रहा ना, वही चीज पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये रोक है, किसने रोका है? क्लियर आज तक ना एनपीसीएल हमें कर रही है, ना डीएम साहब के यहाँ से होगा। आज डीएम साहब को इसीलिए हम लोग प्रॉपर ज्ञापन दिए हैं कि डीएम साहब 45 दिन, 46वें दिन हम नहीं, 46 दिन के बाद आप 45 दिन मेरा होगा, 44 दिन डीएम साहब का, 45वें दिन गुलेसरा के बाबा राम मोहन मंदिर से नंगे पांव लखनऊ जाने की तैयारी हो चुकी है, पैदल मार्ग। आप देख रहे हैं अब लड़ाई होगी तो आर या पार की। गुलेसरा के उत्तम प्रकाश तिवारी साथ में उनके सारे 13 कॉलोनियों के सहयोगी सभी नोएडा गौतम बुद्ध नगर से पैदल चलकर बाबा योगीनाथ के पास पहुंचेंगे और वहीं अब दुखड़ा बताएंगे। 13 जो गांव है वहाँ पे बिजली की समस्या ज्यादा है, इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, ये सिर्फ जो है गुलेसरा गांव की समस्या नहीं। मेरा परिचय है, मैं एडवोकेट अरुण प्रताप सिंह हूँ और मैं किसान मजदूर सभी जितने भी हमारे साथी हैं उन सबके अधिवक्ता हैं हम हमारी फॉर्म में। तो ये इस समय समस्या आ रही है पूरे डूब क्षेत्र की। डूब क्षेत्र में पहले तो सरकार ने बिना सर्वे की रजिस्ट्रियां कर ली और ये बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य हैं कि ये सिर्फ कृषि की रजिस्ट्रियां नहीं हुई है, आबादी में दर्ज रजिस्ट्रियां हुई है। यहाँ भी 10,000 लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री आबादी में है, तो उस समय रजिस्ट्रार ने उन सबकी आबादी में दर्ज कर ली रजिस्ट्री। अब जब ये लोग जो हैं बिजली विभाग से जाते हैं कि हमें बिजली दे दीजिए, तो वो ये कह देते हैं कि जी आपका तो निर्माण ही अवैध है, आपने नदी के क्षेत्र में निर्माण कर लिया है, इस वजह से आपका अवैध है। और अभी क्योंकि आबादी हो चुकी है, इतने परिवार वहां पर हैं, कुछ क्षेत्र में नदी के कुछ क्षेत्र में जैसे सोरका का क्षेत्र था उसमें उनको बिजली भी दे दी गई, लेकिन बाकी पूरी नदी में जो है हजारों परिवार हैं जिनको बिजली आज मुहैया नहीं है। इस संबंध में लोग यहाँ रोज हमारे डीएम साहब से मुलाकात करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, मांग पत्र दे के जाते हैं, लेकिन उनकी मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं अपने अधिवक्ता साथी हैं हमारे, उनके साथ मिलके जो है हमारी अब ये अगली तैयारी ये है कि ये अपने लेवल पर जो ये कर सकते हैं वो धरना भी देंगे, वो सड़क भी जाम करेंगे। अब उनकी मजबूरी है और कुछ कर नहीं सकते। वो बिना बिजली के ऐसी गर्मी में आप देखिए टेम्परेचर जब 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो कैसे जीवन यापन करेंगे। तो अभी इन सभी जो हमारे जितने भी ये परिवार हैं इनकी भी मांगे हैं और हमारी भी जो इनको सजेशन था कि अब हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। अगर प्रशासन ने जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला तो हम फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, उन्हें किसी व्यक्ति को बिजली भी नहीं मिल रही है, तो इस मामले को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे। ये हमारा एक्शन होगा। बहुत बढ़िया।